एक घंटे में मैंने सारा कुछ कर लिया माशाल्लाह। बड़े मज़े के सालन मैंने पकाया, वाह। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई मितुक साहब की प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है जनाब। 8वीं सहरी हो गई, बस आगे किचन में टाइम थोड़ा रहता है, उसी टाइम थोड़ा रहता होता है तो जल्दी जल्दी सहरी बनाती है। तो ओह, हमारी लाइट भी गई। अब सारी सहरी मैंने बनाई है अंधेर में। एक बैटरी की मैंने चार्ज करके रखी हुई थी, ये तो थोड़ी सी शुक्र है कि चार्ज की हुई थी। इसकी रोशनी पे रोटी और कबाब बनाए और साग बनाई है चाय। तो चाय बनती हो जाते हैं, सहरी करते हैं। तो जनाब ये है हमारी सहरी, 2 कबाब, सब्ज़ी और रोटी और चटनी। बच्चे मेरे तो सब्ज़ी नहीं खा रहे, बस कबाब के साथ और रोटी के साथ खा रहे हैं। तो जनाब हमारी 8वीं सहरी भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई। बस अभी 5 मिनट रह गए, है ना, 5 मिनट रह गए हैं रोज़ा बंद होने को। और बाकी सारे करके चले गए। ये बस अम्मा बैठी हुई हैं और मैं और अम्मी बैठे हुए हैं। हम बैठे रहते हैं यहीं पर, बस अजान होगी पानी पियेंगे, हम भी चले जाएंगे अपने अपने कमरे में, सो जाएंगे। जनाब आज है मौसम, थोड़े बादल हैं। आज वापस ठंड गई। मैं आज भी बच्चों से कह रही थी, जिस दिन मैं सोचती मैं रज़ाइयाँ वापस रखूँगी उससे सर्दी हो जाती है और फिर दोबारा धूप हो जाती है। तो आज भी मौसम ठंडा है। ये देखें बादल, देखें सही बादल आए हैं और सुबह की सुस्ती सी आई हुई है, दिल ही नहीं कर रहा था कोई काम करने का। तो अभी उठी हूँ, झाड़ू झाड़ू लगाया है, घर के काम ख़त्म किया, अब्दुल समद को खड़ा किया और फिर मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सहरी में अभी कुछ ख़ास नहीं बनाया, लाइट चली गई थी तो क्या बनाती। तो बस अभी उठती हूँ और अभी बाकी अफ्तारी की तैयारी करती हूँ। रमज़ान में तो बस यही होता है, सहरी की, थोड़ा रेस्ट किया, इबादत की, फिर अफ्तारी की तैयारी कर ली, तो फिर तरावियाँ पढ़ी हैं और फिर दोबारा रात हो गई। तो बस अभी अंदर जा रही हूँ अफ्तारी की तैयारी करना। ये तारे मम्मा क्या उतारूँ? ये ब्रेसेस पहन के रखने हैं ना। ये देखें जनाब, ये फिर सुनो चंदा देख रहे हैं, पहले घंटा रोता रहा, मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी इसी ने ख़त्म की थी। फिर कहते खड़ा तब होऊंगा मोबाइल लूँगा, फिर बड़ी मुश्किल से लैपटॉप पर इसको राज़ी किया। मामा हाँ, ये ब्रेसलेट उतारे, मैं नहीं पहन सकता थोड़ी देर। क्यों नहीं पहन सकते? चलना नहीं है? नहीं ना, मैं तंग आ गया ना आया। क्या तंग? अभी पहने हुए टाइम कितना हुआ है? 8 बजे हुए ना। हाँ हो गया 8 बजे। ये उतारे ना। आज क्या पकाऊं हारिम? लोबिया की दाल पकती है इस टाइम लोबिया की दाल। तो जनाब आज बच्चों ने मुझे चैलेंज दिया था कि आप नहीं कर सकती। मैंने कहा आज आपको मैं इफ्तारी बना के दिखाती हूँ। और चलो मैं चली गई किचन में। 1 घंटा टोटल रहता, तो 1 घंटे में मैंने सारा कुछ तैयार करना था। और मैं आपको मैं हमेशा बहुत इजी रेसिपी बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसमें जी प्याज काटे, पहले तड़का बनाएं, फिर टमाटर काट के उसको मैश करके डालें, फिर दही डालें, उसको भूनें, मैं ये कुछ नहीं करती। मैं बहुत शॉर्टकट वे में चीज़ें तैयार करती हूँ। यहाँ पर भी आप देखें मैंने प्याज, आलू और गोश्त सारा कुछ काट के डाल दिया और सारे जो मसाले थे वो भी डाल दिए। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला और पानी डाला है 2 गिलास और उसको चढ़ा दिया। बस इतनी सी बात थी। आप इतना लंबा करने की जगह में इस तरह शॉर्ट कर, और यकीन माने बहुत मज़े का भी बनता है। और कुकर बंद करके मैंने रख दिया और साथ साथ फिर मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी। पकौड़ों में मैंने आलू काटे, प्याज काटा, एक आलू लिया था मैंने, 1 प्याज लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा पकौड़े बने हुए नहीं अच्छे लगते। मैं हमेशा बच्चों को भी कहती हूँ 2-3 बना, लेकिन बच्चे जब जाते हैं किचन में बनाने तो वो ढेर सारे बना देते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ थोड़े से बनाएंगे, चलें आपका दिल भी हो जाता, भर जाता कि हमने पकौड़े खा लिए, और वो ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। चलें आपका रमज़ान का शौक़ भी पूरा हो जाता है कि पकौड़े बने हैं घर में। और ये देखिए मैंने प्याज आलू जल्दी जल्दी 1 प्याज 1 आलू और थोड़ी सी धनिया ली और सारे काट के रख दिए। उधर मेरा कुकर हो रहा था तो कुकर का भी टाइम मैंने देख लिया। और साथ साथ मैंने दूसरी साइड चावल चढ़ा दिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर अफ्तारी तक। उस दिन अम्मी नाराज़ हुई थी, मुझे ये था आज अम्मी ने नाराज़ नहीं होना, आज अफ्तारी से पहले पहले का सब कुछ आपकी बहन ने तैयार करना है। और ये वैसे मैं सारे मसाले डाल दिया और उसमें पानी डाला और मैंने इसमें जो प्याज आलू काटे हुए थे वो सारे इसमें डाल दिया। और बस ये जनाब चाट मसाला मैं भूल गई थी, वो मैंने एंड पर डाला और ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए।
और ऑयल में मैंने डाले लहसुन के 2 दाने 3 दाने डाले थे। आप सोच रहे होंगे मैंने लहसुन क्यों डाला ऑयल में और पकौड़े में लहसुन इस तरह कौन डालता है? दरअसल अगर आपका ऑयल 2-3 दिन हो गया इस्तेमाल हो रहा है लगातार, आपको पता है रमज़ान में पकौड़े बहुत बनते हैं, समोसे बनते हैं, रोल बनते हैं और ऑयल में बाद में स्मेल आ जाती है। तो आपको एक मैं टिप देती हैं, आपकी बहन बड़ी ज़बरदस्त आपको टिप दे रही है कि आप उसमें ऑयल डालें, उसमें लहसुन की 3 जवे डालें और जब वो सुर्ख हो जाए उनको निकालें, तो जो आपकी ऑयल की जितनी स्मेल होगी वो उस लहसुन में चली जाएगी, आपका ऑयल बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो वो देखें ना कितनी अच्छी आपको मैंने टिप भी दे दी है बैठे बैठा। रमज़ान के अंदर तो ये टिप मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट है कि रमज़ान में जितने ये पकोड़े बनते हैं, तो आपने ये सारे पकोड़े निकाल लिए और सालन देखें एग्जैक्ट जैसा मैं चाहती थी वैसे ही। फिर उसके बाद जब मैंने कुकर खोला, मैंने इसमें आधा कप ऑयल का डाला, फिर इसको सुरख के ये देखें सुरख करके ये आपका प्याज आलू बिल्कुल गल जाएगा, आपको ये ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस आप इतना रोस्ट करेंगे जितना आपको चाहिए और इसमें फिर पानी डाल देंगे। अगर आपको जैसे मैं शोरबा के साथ खाती हूँ, अगर पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल दें और अगर घना चाहिए तो थोड़ा पानी डालें। देखें बर्तन सारे मैंने धो दिए और टमाटर और नींबू आए थे वो भी धो दिए, तो सारा काम ख़त्म। तो आज मैंने टाइम पे अफ्तारी भी तैयार कर ली और बर्तन भी धो दिए और सारा किचन भी संभाल दिया और 1 घंटे में मैंने सारा कुछ कर लिया माशाल्लाह से। एक फ्रूट चाट अम्मी ने बनाया है और वो बनाया है रायता। रायता फ्रूट चाट अम्मी ने बनाया है, तब बाकी आपकी बहन ने बनाया है। पकोड़े भी, सालन भी, चावल भी और किचन भी पूरा साफ़ सुथरा माशाल्लाह। सारे नहीं है, चावल है। खुद को खुद ही नज़र लगाऊंगी। तो वैसे टाइम हो गया हुआ है अभी तक। सायरन 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 नहीं बजा। मैं इसको हमेशा अलार्म कहती हैं, सायरन नहीं बजा अभी। अब तो समझ खजूर दूँ? नहीं रिकट कर दे खजूर देती हो ना? रिकट कर दे सब बाद। ओह सायरन बज गया। हमारी वाली मस्जिद में नहीं बजा, हमारी वाली मस्जिद में नहीं बजा। नहीं खाऊंगा, क्यों? मेरा दिल नहीं है। चलें जी, ये जनाब पकौड़े चटनी में लगा के मज़े बने। अच्छे बने हैं। अब जो समझ चावल कैसे बने हैं? अच्छे। मज़े के? हाँ। अभी तक हम में से तो कोई नहीं खा रहा, ना अम्मी खा रही हैं, अब्दुल्लाहद भी निकल गया है और बच्ची में, और मुझे भी अभी मैं फिर कह रही थी अम्मी के साथ ही खाऊँ, मैं क्या अकेली बैठ के खाऊँ। तो वो साथ मैंने वीडियो भी एडिट करनी है कल वाली, आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो एडिट करने का, तो वीडियो एडिट करनी है, तो मैंने कहा मैं अभी बाद में ही खा लूँगी। तो ज़रा सा मैंने चेक किया था, बड़े मज़े के सालन मैंने पकाया। वाह आपने तारीफ आपने मुँह में मिठू। मेरे बच्चे ये कहते हैं जब मैं दिल से कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन जब ज़बरदस्ती मुझे कोई किचन में घुसा दो ना, मैं बहुत गंदा खाना बनाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने इतने सालों से नहीं बनाई, जैसे बिरयानी हो गई, मैक्रोनी फिर मैंने बीच में 1-2 दफ़ा बनाई है, लेकिन बिरयानी मैंने बिल्कुल नहीं बनाई। और इस बार मैं सोच रही थी, फ़िरा को कह रही थी इस दफ़ा बिरयानी मैं बनाऊँगी ताकि मैं देखूँ मैं बना सकती हूँ या नहीं। लगता है मुझे मैं बना लूँगी, दिल से बनाऊँगी, लेकिन मैंने बनाई नहीं अभी तक। और रमज़ान में तो मेरा हिम्मत ही नहीं होती किचन में जाने का। आज मैंने चैलेंज लेके चली गई हूँ किचन में, वरना मैं रमज़ान में मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तो लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं बिरयानी बनाऊँगी। तो व्लॉग एंड करती हूँ। अब्दुल अहद अभी तक नहीं आया और काफ़ी देर हो गई, मैं उसका इंतज़ार कर रही। आज वो नहीं था तो मैं भी तरावियाँ पढ़ने नहीं गई, मैंने मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा आज घर में ही पढ़ती हूँ। आपको एक अच्छी सी बात जो मैं डेली करती हूँ कि जैसे आप अगर कहीं काम करते हैं पूरा दिन, मज़दूरी करते हैं पूरा दिन, आप काम करते हैं और एंड पे आपको तनख्वाह मिलती है, इसी तरह रमज़ान में आप पूरा दिन रोज़े की हालत में होते हो, जब आप दुआ के लिए बैठते हैं तो वो समझिए आपकी एक तरह की तनख्वाह है। और अल्लाह ताला आपसे खुल के कह रहा है जो मांगना है मांगे, यानी आप बेशुमार कुछ भी जो भी आपने मांगना है मांगे। अगर वो
अता करता है तो उसकी रहमत, और अगर वो नहीं देता तो उसकी हिकमत। तो बस आपका काम है मांगना। आप ये ना देखें अल्लाह क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, क्या मुझे मैंने ये दुआ की थी कबूल नहीं, उसमें हमारी बेहतरी है भाई अगर कबूल नहीं हो रही है। और अगर कबूल हो रही है तो देखें अल्लाह आपको अता कर रहा है। तो बस इसी इसी चीज़ के साथ भरपूर दुआएं मांगा करें अफ्तारी से पहले। आपको पता है अफ्तारी से पहले कबूलियत का टाइम होता है और बंदा आगे सारी अल्लाह की नेमतें रख के बैठा होता और उसकी ज़ान का इंतज़ार कर रहा था और उससे मांग रहा होता। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ इतनी पसंद है कि देख मेरा बंदा बैठा हुआ है और खा पी नहीं रहा, मेरे वक्त इंतज़ार कर रहा, और जो दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। ये बात ज़हन में रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। अगर इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में दुआ कबूल होती है। तो बस इसी बात के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।